हेलो हेलो एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि ब्रॉडवे तो मैंने देख लिया। अब ऐसा क्या है कि मुझे जो देखना चाहिए और आपको भी दिखाना चाहिए। तो जनाब 576 जो बस नंबर है वो मेरे घर के सामने आके रुकती है। तो मैंने उसके ऊपर नाम पढ़ा तो इट वाज हेलिफैक्स। मैंने कहा चलें जी, आज तो हेलिफैक्स ही चलना चाहिए। और मैं हेलिफैक्स वाली बस पे बैठ गई। आप सबको पता है कि हैलिफैक्स इज़ अ मार्केट प्लेस, वेरी फेमस मार्केट प्लेस इन वेस्ट यॉर्कशायर। तो जैसे ही मैं बस में बैठी हूँ और जो सामने मुझे नज़ारे नज़र आए, थोड़ा सा आगे चल के ना जो नज़ारे नज़र आए, मुझे लगा कि जनाब ये तो ऐसे लग रहा है जॉन फ्रेडरिक की जो पेंटिंग्स हैं उससे निकल के सामने हकीकत में मैं पहुँच गई हूँ। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल जॉन फ्रेडरिक की जो लैंडस्केप्स हैं और जो उसने पेंटिंग्स बनाई हैं, दिस वॉज जस्ट आउट ऑफ दैट पेंटिंग। इतना कोई ग्रीन रास्ता था, इतना कोई ग्रीन रास्ता था, जैसे एग्जैक्टली हमारे नथिया गली और अयूबिया और जनाब सवात वगैरह बिल्कुल ऐसे ही मुझे लग रहा था। एंड आई वॉज मिसमराइज्ड। मुझे लग रहा था कि मैं बिल्कुल एक जैसे किसी ट्रांस में नहीं आ जाते, बिल्कुल ऐसे ही मैं बैठी हुई थी चुप करके और नज़ारे देखती जा रही थी। देखते छोटे छोटे घर और हरे भरे, जो कहते हैं ना कि हरे भरे बिल्कुल खेतों की तरह जैसे होता है, बिल्कुल वैसे ही मुझे नज़र आ रहा था सामने। एक एक चीज़ माशाल्लाह, बस मैं कह रही थी कि सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान है कि अल्लाह ने क्या चीज़ बनाई है। तो जनाब इसके साथ हल्का सा अपना तारुफ़ करा दूँ कि मैं ज़ैनब बलोच हूँ, कराची से हूँ और एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। ना सिर्फ़ अपने लिए कंटेंट बनाती हूँ बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी बनाती हूँ। तो हूएवर नीड्स माय हेल्प, आई एम रेडी टू हेल्प देम। और आपको मतलब थोड़ा बहुत मैं करती हूँ किसी के लिए कि जैसे उन्होंने थोड़े से अगर स्टक हो गए हैं कि उन्होंने क्या करना है अपने वीडियोज़ के साथ, तो आई जस्ट गाइड देम। तो जी, हम पहुँच चुके थे यहाँ पे और मैंने सोचा क्या किया जाए आज पूरे दिन। तो चलते चलते ऐसे ही मैंने सोचा कि आपको मार्केट प्लेस दिखा दूँ इनकी, जो शॉपिंग एरिया है और यहाँ का जो सिनेमा है बिल्कुल सामने इसी की बिल्डिंग थी सिनेमा की, ये कॉर्नर पे। तो मैं इसको ज़रा थोड़ा सा लूँगी इसकी क्लिप थोड़े से करीब में। तो ऐसे ही चलते चलते बस घूमते घूमते टाइम का पता ही नहीं चला कि किस तरीके से मेरा टाइम वहाँ पे स्पेंड हुआ। लेकिन इट वाज़ अ वंडरफुल डे एंड आई थॉरली इन्जॉयड इट। मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। एंड जो लोग तारीफ़ें करते थे कि हैलिफैक्स इज़ समथिंग, क्योंकि पहले जब मैं आई थी तो मैं पिछली दफ़ा नहीं गई थी हैलिफैक्स। तो इस दफ़ा जब मैंने सोचा कि नहीं, ये मैं इसको ज़ूम इन करूँगी तो थोड़ा सा आपको पता चलेगा दिस इज़ अ सिनेमा। एंड मुझे तो लगता है यहाँ पे मूवीज़ देख के भी बहुत ही मज़ा आता होगा इस सिनेमा में, क्योंकि इतने ग्रीन ग्रीन एरिया में और इतना पुरसकून एरिया था कि जिसकी कोई हद नहीं। तो चलते चलते जनाब मैं ये जा रही थी आगे मार्केट की तरफ। तो लोग थे लेकिन वो शोर शराबा नहीं था जो मुझे ब्रेडफोर्ड में नज़र आता है। एंड इट वाज काम एंड लाइक वो जो कहते हैं ना कि एक सरीन सी प्लेस होती है। एंड आई फेल्ट इट लाइक दैट कि बहुत ही सुकून वाली जगह जहाँ पे लोग इन्जॉय कर रहे थे अपनी, क्योंकि थोड़ी सी धूप थी, हल्की हल्की धूप में बैठे हुए चाय पी रहे थे, कॉफ़ी पी रहे थे अपनी अपनी। एंड दे वर जस्ट इन्जॉइंग दैमसेल्व्स। तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके और यहाँ चल फिर के। तो एक तरीके से मैं चाहती थी कि मैं जितना आपको घुमा सकूं, बिकॉज इट वाज अ डे ट्रिप, तो इतना ज़्यादा हो नहीं सकता था। तो मैं चलते चलते रिवर आइलैंड में अंदर चली गई। मैंने कहा क्योंकि लेडीज़ को तो आपको पता है ना कि शॉपिंग का बहुत शौक होता है। तो आई जस्ट वांटेड माय व्यूअर्स के थोड़ा सा वो भी देख लें कि क्या क्या चीज़ें, किस तरह के बैग्स पड़े हुए थे या किस तरह की कोट्स एंड दूसरे क्लोथ्स पड़े हुए थे। तो वो चीज़ें मैं ज़रा हल्का हल्का कवर करती जा रही थी। तो दिस वाज अ कार्डिगन, आई लिटरली लाइक्ड इट। ये बहुत ही प्यारा कार्डिगन था जो मुझे बहुत ही पसंद आ रहा था। एंड देन देयर वर कोट्स और हुडीज़ भी थी। तो मौसम के लिहाज से सारे अच्छे कपड़े थे। आई रियली लाइक देम। और थोड़ा बहुत जितना मैं कवर कर सकी हैंड बैग्स को और
हुडीज़ को, कोट्स को और शूज़ को जितना भी कर सकती थी, बिकॉज़ ऑल लेडीज़ स्टफ़, तो मैं करती जा रही थी। साथ-साथ में अम, बाकी सब लोग भी मुझे देखते जा रहे थे कि क्या हो रहा है, किस लिए इतना ज़्यादा अम, मतलब इतना ज़्यादा कैमरा को ज़ूम इन कर रही हैं, फिर कभी ये कर रही हैं, कभी वो कर रही हैं, तो समटाइम्स यू फ़ील लाइक ऑकवर्ड, लेकिन हाँ, बस चलता रहता है। अब आपने ऐसी लाइन चूज़ की है, तो वो क्या कहते हैं ना कि अम, जिस घर में बैरी होती है वहाँ पत्थर तो आते ही हैं, तो डेफ़िनेटली अब जब आपने एक लाइन को चूज़ किया है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स और आफ्टर इफ़ेक्ट्स तो होंगे ही जनाब। तो जस्ट फेस देम। तो मैंने भी बस ऐसे ही मुँह उठा के हर एक चीज़ की फ़ोटो लेनी शुरू कर दी, उसकी वीडियो बनानी शुरू कर दी। मैंने कहा मुझे अपने व्यूअर्स को तो दिखाना ही है ना कि ये मुझे वैसे टॉप बहुत ही अच्छा लगा था। एंड प्राइस कुछ कम नहीं थी, बहुत अच्छी प्राइस थी, लेकिन चीज़ें अच्छी थी। तो मैंने सोचा जब चीज़ें अच्छी हैं तो सबको दिखाना भी चाहिए, और इसी तरीके से मैं बस बच्चों के कपड़े भी कवर करती जा रही थी कि जिनको शौक़ होता है बच्चों के कपड़ों का। आई रियली लाइक बैग्स एंड शूज़, तो उस तरफ मेरा ध्यान ज़्यादा था, बिकॉज़ आई एम, वो कहते हैं ना कि एक होते हैं कि कुछ मतलब आपकी चीज़ें बहुत ही आप उनको जी जान से पसंद करते हो, तो वो वाली चीज़ें हैं कि मेरी बैग्स एंड पर्सेस आर माय वो मतलब पैशन है मेरा, और उसके साथ-साथ फिर शूज़ भी अच्छे होने चाहिए। तो वो चीज़ें मैं मेरे उसका जो एंगल था ना मेरे कैमरा का, बार-बार वहीं जा रहा था कि जनाब ये चीज़ें देखो, ये चीज़ें देखो और इनकी प्राइस बताओ। तो बस वही चीज़ें मैं कवर करती जा रही थी। होप आपको अच्छी लग रही होंगी, एंड होप कि आपको मैं बोर नहीं कर रही। तो यहाँ मैं निकल आई थी रिवर आइलैंड से और आगे जा रही थी, क्योंकि मैं देख रही थी कि कौन-कौन सी और शॉप्स हैं यहाँ पे, ताकि आपको दिखा सकूँ। ये इतना क्यूट लग रहा था ना मुझे यहाँ पे बैठे-बैठे। मतलब अक्सर मैंने देखा है यहाँ फैमिलीज़ बैठी हुई थी। तो मुझे बहुत ही वो सीन अट्रैक्ट कर रहा था, बच्चे बैठे हुए थे माँ-बाप के साथ, और क्योंकि मैं तो अकेला ट्रैवल कर रही थी, तो ऑब्वियसली आप फिर जब अकेले होते हो तो फैमिलीज़ को देख के आपका दिल करता है कि काश मेरे भी फैमिली वाले होते यहाँ पे मेरे साथ एंजॉय कर रहे होते। तो बस मैं चीज़ें देखती-देखती आगे बढ़ती जा रही थी। क्योंकि यहाँ पे आके ना मुझे भूख भी बहुत ज़ोरों की लगी थी, और मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो खाने का लिया जाए। तो मुझे याद आया कि मैं एक व्लॉगर को बहुत फॉलो करती हूँ, एंड दैट इज़ इंडियन मॉम इन लंदन। तो वो अक्सर बात करती रहती हैं मार्क्स एंड स्पेंसर के कैफ़े की। दो आई हैव ट्राइड मैनी टाइम्स, लेकिन मुझे वो कॉलेज के ज़माने में यूनी के ज़माने में किया था, और वो भी याद भी नहीं था। तो आई जस्ट वांटेड टू रिवाइव दैट थिंग। तो मैं चली गई थी मार्क्स एंड स्पेंसर में। फिर वहाँ से मैंने, क्योंकि वो हमेशा बोलती हैं लेमन केक उसका ना, तो मैंने वही उठाया लेमन केक, एंड देन आई बॉट फ्यू अदर थिंग्स। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उस चीज़ को मैं भी रीलिव करूं कि जो वो अपनी वीडियोस में दिखाती हैं। तो व्हाट आई डिड कि आई पिक्ड अप लेमन केक, और उसको उसके साथ इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी। तो वो दोनों चीज़ें मैं इंजॉय करना चाहती थी जिस तरह से वो करती हैं। इट वाज़ लिटरली जैम पैक्ड, वो जो कहते हैं ना कि बिल्कुल ही पैक था, कोई जगह खाली नहीं मिल रही थी। तो जहाँ पे बस मुझे जगह मिली मैं बैठ गई। एक और जगह थी लेकिन दैट वाज़ इन द मिडल, तो आई प्रेफर्ड दिस वन। ये थोड़ा सा कोने की तरफ था, कॉर्नर में था, तो आई जस्ट प्रेफर्ड दिस। तो अभी यहाँ पे बैठ के मैं अपना केक और क्या कहते हैं चाय को एंजॉय कर रही थी। एंड फिर मैं उनकी बातें याद कर रही थी कि इंडियन मॉम इन लंदन कैसे वो अपना उसमें दिखाती हैं। एंड देन आई पिक दिस जैम एज वेल, कि मैं सुबह में इसको नाश्ते में खाऊंगी, तो मैं इस चीज़ को एंजॉय करूंगी वहाँ पे भी फिर, क्योंकि आप जो जो एक्सपीरियंस करते जाते हो ना, दैट इज़ लाइक फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, दैट इज़ इन योर माइंड। तो वो चीज़ मुझे अभी, ये चीज़ें देख देख के फिर मैं सोच रही थी कि यार कितना अच्छा लगता है जब आप इस तरह से बैठे होते हो,
और एक-एक लम्हे को अपने एन्जॉय कर रहे होते हो। आप बिल्कुल मतलब अपनी लाइफ़ को वो जो कहते हैं ना कि एक-एक पल को एन्जॉय करना चाहिए, तो मैं वही कर रही थी यहाँ पे बैठी हुई, कि एक-एक पल को एन्जॉय कर। वैसे भी मेरा ये मानना है जो कि दैट इज़ माय पर्सनल बिलीफ। आई डोंट नो क्या आप सब लोग किस तरह से सोचते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी एक-एक लम्हा है। उसी एक लम्हे में जी लो, वही आपकी ज़िंदगी है, बिकॉज़ आपको कल का नहीं पता और आपको आपका पिछला टाइम तो जा चुका है, लेकिन आपको आने वाले कल का भी नहीं पता। यू आर नॉट श्योर अबाउट योर टुमारो, यू आर नॉट श्योर अबाउट योर फ्यूचर। तो जो आज है आपके साथ वही आपका सब कुछ है। तो आप उसी में ज़िंदा रह लो और उसी में खुशी-खुशी अपना टाइम गुज़ारो। तो मैं वहाँ से निकल के फिर बाहर आई और बाहर भी चीज़ें ऐसे ही मतलब डिफरेंट रैक्स में देखती जा रही थी कि कहाँ पे क्या चीज़ पड़ी हुई है, एंड देन वही चीज़ें मैं आपको भी दिखा सकूँ। तो ये चॉकलेट्स पड़ी हुई थी, चॉकलेट्स आर ऑल्सो माय फेवरेट्स। तो चॉकलेट्स का भी मैंने थोड़ा बहुत कवर किया और फिर आगे बढ़ती गई। मैं सोच रही थी मैं जितना भी इसको मतलब क्या कहते हैं रिकॉर्ड कर सकूँ, जितना भी मैं डॉक्यूमेंट कर सकूँ अपनी हर चीज़ को, जितना जहाँ-जहाँ मैं जा रही हूँ और जो-जो चीज़ें मैं देख रही हूँ, मैं सबको डॉक्यूमेंट करूँ, ताकि सब देख पाएँ इसको और सभी एन्जॉय करें। क्योंकि मेरा तो दिल करता है कि मैं सबके साथ बैठ के देखूँ ना, तो अगर वो लोग मेरे साथ नहीं हैं, जिन-जिन को मैं दिखा रही हूँ, वो मतलब जो चीज़ें मैं देख रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो लोग भी देखें, तो फिर इट्स गुड कि मैं हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करूँ और अपने व्यूअर्स को दिखाऊँ। जी, तो यहाँ पे चलते-चलते मैं निकालती जा रही थी अपनी सारी पिक्चर्स और फ़िल्म करती जा रही थी, सब कुछ रिकॉर्ड करती जा रही थी। और ये मैं थोड़ा-सा बच्चों के सेक्शन में भी निकल आई थी और उसके साथ-साथ फिर मैं बाहर निकल आई और स्ट्रीट में चलने-फिरने की कोशिश की, क्योंकि थोड़ी-सी ठंड तो थी ही। और लेकिन थोड़ी-सी अब वो जो खा पी के आप थोड़ा-सा सुस्त नहीं हो जाते? तो मैं वो सुस्ती आई हुई थी मेरे अंदर, टू बी ऑनेस्ट। जी, यहाँ पे मुझे न्यू लुक नज़र आ गया था, तो मैं सोच रही थी कि न्यू लुक में भी थोड़ा-सा वो देख लूँ, वही बैग्स वाली अपनी आदत को मैंने छोड़ा नहीं। तो यहाँ पे भी अपनी आदत से कहते हैं ना, मैं हूँ आदत से मजबूर। तो ख़ैर यहाँ पे कुछ आउटफिट्स थे जो मुझे अच्छे लग रहे थे, उनको भी मैंने कवर किया। आजकल वैसे ये बैग्स बहुत आए हुए हैं जिनका बेल्ट थोड़ा-सा वाइड है, तो इस तरह के बैग्स बहुत ही आए हुए हैं, तो अच्छे भी लग रहे थे बहुत। आई वाज़ लाइकिंग देम। और लॉन्ग ड्रेसेस मुझे बहुत पसंद हैं, तो वो भी मैंने सोचा कि अपने व्यूअर्स के लिए उसको भी मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि आई एम श्योर कि मेरे देखने वाले ज़्यादा करके लेडीज़ ही होंगी। आई डोंट नो, लेकिन फिर भी मैंने अपने अपने माइंड में यही बिठाया हुआ है। अब आगे मैं चल के हमेशा जनरली वो करूँगी कि मेरे देखने वाले लेडीज़ एंड जेंट्स बोथ, दे कैन बी बोथ, यू नो, दोनों हो सकते हैं। ये कोट मुझे बहुत अच्छा लगा और कोट्स अच्छे थे, कलेक्शन बहुत अच्छी थी कोट्स की, आई मस्ट से। और टर्टल नेक्स मुझे हमेशा अच्छी लगी हैं, बट आई डोंट नो, आई डोंट फील लाइक कंफर्टेबल इन दैम। तो देखने में बहुत स्मार्ट लगते हैं और मेरा दिल भी करता है कि मैं ले लूँ, बट देन समहाउ आई फील नहीं, मुझ पे सूट नहीं करते एंड आई डोंट वांट टू वेयर देम। ये पार्कर जैकेट्स थे और हुडीज़ थी डिफरेंट। तो यहाँ जैसे ही मैं निकली हूँ मार्केट से बाहर, तो मुझे ये टावर नज़र आया। आई थिंक ये कुछ उनका मे बी इट्स लाइक वेदर और समथिंग टावर। तो ये बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा था, तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे मरी में, आपको मरी की तरफ होते हो और वहाँ पे ऊपर ऊपर पहाड़ों
के ऊपर आपको घर नज़र आ रहे होते हैं। इट वाज़ जस्ट द सेम सीन। मुझे वही कोमरी की शामें और कोमरी की सुबह याद आ गई, जो कभी हम लोग गए थे 2-3 साल पहले। यहाँ पे कुछ घर की चीज़ें मुझे नज़र आई तो उनकी भी मैंने सोचा कि क्यों ना तस्वीरें ली जाएं और उनको रिकॉर्ड किया जाए। मतलब मैं जनरली, आप अगर किसी को अम, मेरी वीडियोस में ये एतराज़ हो जाए कि नहीं ये तो सिर्फ लेडीज़ की चीज़ दिखाती है, तो आई एम रियली सॉरी। वैसे ये कैंडल की शॉप थी और जहाँ पे बहुत ही प्यारी प्यारी कैंडल्स पड़ी हुई थी, विच एक्चुअली ड्रू माई अटेंशन। तो मैंने सोचा कि मैंने सबको दिखा देती हूँ, इतनी प्यारी कैंडल्स थी कोई। एंड दिस टाइम इज़ एक्चुअली माई फेवरेट टाइम ऑफ द ईयर, जब वो सारे खुश्क पत्ते नीचे गिरे होते हैं और आप उनके ऊपर चलते जाओ और वो कुछ कुछ की आवाज़ें आती हैं। वो कितनी मज़े की आवाज़ें होती हैं कि आप स्टेप करो उनके ऊपर और एक अजीब सी आवाज़ आती है उसके मतलब वो पत्ते के कुचलने से जो आपको आवाज़ एक आती है ना, कि कुर्श कुर्श करके वो जो आवाज़ निकलती है, इट्स समथिंग लाइक वेरी सूदिंग। कुछ मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था हैलिफैक्स का, एंड मुझसे गलती हो गई कि उससे पहले मैं अम, देख लेती या कोई मैप ले लेती उसका, और मुझे पता चल जाता कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है। मैं अपने अंदाज़े से बस चलती जा रही थी और आपको सब चीज़ें दिखाती जा रही थी, आपके लिए रिकॉर्ड करती जा रही थी, ताकि आप भी देख सकें और इन्जॉय कर सकें। जहाँ जहाँ मुझे जो जो चीज़ नज़र आ रही थी मैं उसको रिकॉर्ड करती जा रही थी। हालाँकि यकीन करें कि मेरी इस वक़्त जो कैमरा में उस मेमोरी का बहुत ही मतलब वो बहुत ज़्यादा भर चुकी है। तो लेकिन फिर भी मैंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। मैंने सोचा नहीं, जितना हो सकेगा मैं रिकॉर्ड करूँगी। ये स्ट्रीट्स देख के मुझे, ये जो कॉबॉय किस्म की स्ट्रीट्स होती हैं जो मतलब ऐसे ईंटों से जैसे बनी होती हैं, मुझे हमेशा वो चार्ल्स डिकेंस और जेन ऑस्टन के नॉवल याद आ जाते हैं। ये मैं एक शॉप में आई थी बुक्स देखने के लिए, तो छोटी-मोटी ऐसी बुक्स देख ली मैंने, और उसके बाद फिर मैंने ऐसे ही बस आई वाज़ जस्ट रोमिंग अराउंड, ताकि आप लोगों के लिए कुछ मैं कवर कर सकूँ हैलिफैक्स को। तो मुझे बहुत पसंद आई। आई वाज़ लाइक लिटरली एन्जॉयिंग द होल, वो जो कहते हैं ना होल ट्रिप, कि जो मैं इधर आई थी और मुझे जो जो चीज़ें मैं देखती जा रही थी मुझे बहुत पसंद आती जा रही थी। एंड मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ हैलिफैक्स में लगी वो ये कि यहाँ पे वो जो शोर हंगामा है ना ब्रेडफोर्ड में, वो मुझे यहाँ पे कहीं पे भी नज़र नहीं आया। इट वाज़ लाइक वेरी नाइस काम प्लेस, एंड कोई भी आपको मतलब इतना ज़्यादा हुल हंगामा नज़र नहीं आ रहा था। ये डिफरेंट डिफरेंट जगहों से, डिफरेंट स्ट्रीट से होते होते मैं निकलती जा रही थी। जहाँ मुझे समझ आ रहा था, जहाँ जहाँ मुझे कोई चीज़ अट्रैक्टिव नज़र आ रही थी, मैं वहाँ वहाँ जा रही थी और रिकॉर्ड कर रही थी। तो जनाब ये चलते चलते मैं वापस आ गई बस स्टैंड की तरफ, बस स्टेशन की तरफ, और फिर सोचा कि कुछ बस में बैठ के रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि
बस इतने ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरती है कि वो लगता है कि बिल्कुल एग्जैक्टली आप जैसे मरगला हिल्स की तरफ हों या कोमरी की तरफ हों, बिल्कुल वैसी ही फील एक आ रही होती है। तो मैंने सोचा आप भी उस फील को फील करें। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि ये साफ़ सुथरा कोमरी या साफ़ सुथरा स्वाद की तरफ अगर देखा जाए तो साफ़ सुथरा, लिटिल बिट साफ़ सुथरा, क्योंकि हमारे मुल्क में हमें कुछ अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन हम गंद बहुत करते हैं जो कि अच्छा नहीं है, बिकॉज़ वो हमारी अपनी एक तरीके से नेगेटिविटी शो करता है या हमारी नेगेटिव पॉइंट बन जाता है वो। ये सब यही सोचेंगे कि नहीं, पाकिस्तान जाओ तो फिर वहाँ पे बहुत गंद होता है या वहाँ के जो हिल स्टेशंस हैं वो बहुत गंदे होते हैं। तो आई रिक्वेस्ट कि हमें अपने आस-पास जितना भी हो सके सफाई का ख़्याल रखना चाहिए और वी डोंट हैव टू थ्रो लिटर आउटसाइड द लिटर बॉक्स। आई एम श्योर कि इतना क्लियर नहीं आ रहा, कोशिश कर रही हूँ कि जितना क्लियर कर सकूँ इसको, लेकिन कहीं-कहीं पे फिर भी थोड़ा-सा ब्लर हो जाता है। यहाँ पे इतना खूबसूरत था कि मेरा दिल कर रहा था बस से मैं उतर के यहाँ पे बैठ जाऊँ और इसको देखती रहूँ बस। बेसिकली आई लव वो क्या कहते हैं, नेचुरल ब्यूटीज़ एंड नेचुरल सीनरीज़ एंड जो भी ग्रीनरी होती है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। मैंने कोशिश तो की है कि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा सा एक डे ट्रिप वाला बना सकूँ, लेकिन क्योंकि टाइम की भी कमी होती है और दूसरा ये कि आई डोंट वांट माय वीडियोस टू बी एज़ लॉन्ग एज़ लाइक पूरी मूवी की तरह 3-3 4-4 घंटे की। तो जितना मैं छोटे से टाइम में आपको ज़्यादा दिखा सकूँ बस वही मैं करती हूँ। एंड कहीं पे भी मुझसे मिस्टेक हो जाए तो काइंडली जस्ट इग्नोर। वापसी में मैंने कुछ चीज़ें खाने-पीने की ले ली थी, जो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ कि कौन-कौन सी चीज़ें मैं ले आई थी, ताकि रात के लिए कुछ बना सकूँ, बिकॉज़ दोपहर का तो मैंने वही मार्क्स एंड स्पेंसर में खा लिया था। लेकिन रात के लिए बस मैंने हल्का-फुल्का कुछ मैं ले आई थी ताकि मैं माइक्रोवेव में बना सकूँ या कुछ ऐसा ही बस फ्राई कर सकूँ। क्विक एंड ईज़ी रेसिपीज़। क्योंकि आप जब सफ़र में होते हो लाइक जब ट्रैवल कर रहे होते हो तो यू डोंट फील लाइक वो पूरा पकाने वाली चीज़ और दालें बना रहे हो तो सालन बना रहे हो तो व्हाटएवर जो सामने बस नज़र आ जाता है थोड़ा बहुत, तो वो चीज़ें जो है ना बस आप ले लो। तो आई प्रेफर कि मैं फ़िश के जैसे फ़िश फिंगर्स होती हैं, ये जो फ़िश के कबाब्स होते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें मैं ऐसी ले सकूँ जिनको मैं क्विकली फ्राई करके खा सकूँ। तो बस वही चीज़ें मैंने ले ली थी। और ये चीज़ें आप देख लें कि क्या-क्या मैंने लिया था, छोटा-मोटा जितना भी था। बिकॉज़ इतनी ज़्यादा सच में मुझे यहाँ पे क्रेविंग नहीं होती फूड की, जित मतलब हल्का सा बस मिल जाए और पेट भर जाए।